डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ वो बेहद अच्छा और बेहद ही इम्पोर्टेंट भी आपके लिए होने वाला है। ये जो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप पूछोगे आप कैसे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम साइको की डिस्कशन यहाँ पे होगी, यानी हमारा जो साइकोलॉजी है वो आपके 30 क्वेश्चन 60 जो मार्क में आ रहा है, आपके जो पोर्शन है साइकोलॉजी का वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस भी आपको समझाया जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट की क्यूरी रहती है कि सेकंड जो पेपर है उसके साथ हमारा साइकोलॉजी का भी पोर्शन ऐड कर दिया गया है, उसको हम कैसे क्लियर करेंगे। तो वो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी और उसके अलावा आपकी जो ये भी थी कि मुझे कैसे क्लियर करना चाहिए और साइको हम कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहना, बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आना। आपको साइकोलॉजी का अच्छा मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। जो सिलेबस है हमारा उसमें क्या क्या फैक्ट दिए हुए हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसकी अगर हम तैयारी करना चाहते हो, या फिर हम स्कूल की एग्ज़ाम है, कॉलेज की एग्ज़ाम है, उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो जिसकी हमको एग्ज़ाम देनी है, उससे पहले उसका जो सिलेबस है उसका एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो आज हम इसका जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में आपको वन बाय वन करके पूरे जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी के वो समझाए जाएंगे। और ये आपका जो सेकंड पेपर है उसका फॉर्मेट है आपके सामने। देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि एक पोर्शन आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा, जिसमें क्वेश्चन की नंबर होंगे 55 क्वेश्चन आएंगे, और जो मार्क्स होंगे उसके वो 110 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूरा हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल से आपसे पूछे जाएंगे 55 क्वेश्चन, यानी दोनों का इक्वल वेटेज है, और जो मार्क्स भी आपको 110 ही मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 10 एंड टोटल जो मार्क्स मिलेंगे आपको वो 20 होंगे। इसके अलावा जो हमें पढ़ना है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडालॉजी, उसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। वो नंबर ऑफ क्वेश्चन में 13 है और आपका टोटल मार्क्स 16। अगर आपने अच्छे से अपनी मेहनत और शिद्दत से यहाँ पे वीडियो को लर्न किया आपने, तो आपके जो 13 क्वेश्चन है उसमें 25 क्वेश्चन आराम से ईजिली सॉल्व हो जाएंगे और आपको 50 मार्क्स और बिना इतना एफर्ट लगाए आराम से उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे आपका स्कोरिंग हर सब्जेक्ट है आपका। क्योंकि जो सेकंड पेपर है वो सभी पढ़ के जाते हैं, उसमें जो स्कोर होगा वो कुछ ही फर्क का होगा। अगर आप बिछड़ते हो, अगर आप असफल होते हो तो वो फर्स्ट पेपर में होते हो। तो इसलिए अपनी जो तैयारी है वो ऐसी रखिए कि फर्स्ट में भी आप निकल जाओ और सेकंड में भी, किसी में भी आप रह नहीं सकते हो। ठीक है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उस लेवल की करनी है कि हमें तो अभी क्लियर कर ही लेना है एग्जाम। तो ये पूरा जो हमारा क्वेश्चन का पोर्शन रहेगा 115 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क होगा 300। ठीक है, 300 मार्क्स का हमारा ये पोर्शन हो जाएगा तो सेकंड पेपर में। अब क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, 115 क्वेश्चन हो गए और 300 मार्क, यानी वन क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का हो जाएगा, 2। अब नेगेटिव मार्किंग की पूछ रखा है यहाँ पे होगी 1/3, हर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। तो इसलिए जितना हो सके आप क्या करो, उसमें नेगेटिव मार्किंग मत करो। अगर आपने 2 आंसर कर दिए तो वो भी आपके गलत माने जाएंगे। इसलिए आपको जो फिलअप भरना आता है आपका जो राउंड में, उसको आप अच्छे से और प्रैक्टिस करो पहले भरने की, नहीं तो वहाँ पे आप गलत करके आ जाओगे। तो सभी स्टूडेंट की एक क्वेरी रहती है कि मैम 2-4 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही रॉन्ग हो गए, हमें आते थे, गोले भरने में मिस्टेक होगी, उसके अलावा आपने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया, तो बहुत सारी क्वेरी है। इसलिए आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और टाइम की बात करें तो 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा टाइम का, और 115 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। यानी पूरा जो पेपर है वो 300 मार्क का आपका सेकंड पेपर, और फर्स्ट पेपर भी इतना ही है, यानी 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो हम साइको की बात कर लेते हैं अभी।
ये आपको विजिबल हो रहा होगा हमारा जो सिलेबस है। पार्ट नंबर 4 यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडालॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। फर्स्ट आपका जो सिलेबस है उसमें दे रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि जब अभी मैं हिंदी पढ़ाने आपको लग गई तो आपको कुछ समझ में नहीं जाएगा और सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। तो इसलिए बेटर क्या है, बेटर हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या करें, इंग्लिश में इसको देखिए। ठीक है, फर्स्टली हमारा हो जाएगा ये इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। यानी ये कहना चाह रहा है कि साइकोलॉजी की जो टीचिंग और लर्निंग है उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, लर्नर की क्या भूमिका है, टीचर की क्या है। लर्नर यानी जो स्टूडेंट जो सीख रहे, टीचर यानी जो आप खुद होगे। जब आपका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप पढ़ाने जाओगे तो आप क्या हो, वहाँ पे टीचर हो। और लर्नर क्या होगा, वहाँ पे जो स्टूडेंट रहेंगे वो आपके लर्नर होंगे। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है टीचर लर्निंग प्रोसेस, यानी आपका जो पढ़ाने का और सीखने का जो प्रक्रिया वो कैसा है। उसके अलावा ये जो साइकोलॉजी वो कैसे इस स्कूल को इफेक्टिव कर रही है, ये पूरा अपना फर्स्ट यूनिट हो जाएगी। अब हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट हो जाएगी हमारी डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर यानी कि हम कोई सिखा रहे हैं किसी को, उसका डेवलपमेंट कैसे कर सकती है। तो उसमें नाम दे रखा है आपको कॉन्जिनेटिव, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, पैटर्न्स एंड करेक्टरिस्टिक्स अमॉन्ग एडोलसेंट लर्नर। यानी जो किशोर है, क्योंकि आप जब फर्स्ट ग्रेड की टीचर बन जाओगे तो आपको किशोरों को ही पढ़ाना वहाँ पे, तो उनका जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, नैतिक उनका जो डेवलपमेंट है वो आप कैसे शिक्षा के द्वारा कर सकते हो, ये आप सबको पढ़ना है। सेकंड जो यूनिट होगी हमारी। थर्ड यूनिट होने वाली है हमारी टीचिंग एंड लर्निंग में। फर्स्टली कॉन्सेप्ट, बिहेवियरल, कंजिनेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट। उनका जो बिहेवियर है उनको हम कैसे लर्न करेंगे, प्रिंसिपल है वो क्या योगदान देगा। उसके अलावा लर्निंग करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग, और उसके जो करेक्टर को हम टीचिंग में कैसे ऐड करेंगे। तो सब कुछ ये मिक्स आपको लग रहा होगा यहाँ पे। जब आप पढ़ोगे इसमें थ्योरी देखोगे किसने क्या लिखा था, क्या अधिगम है, किसने क्या सिद्धांत दिया था, तो वहाँ पे आपको अच्छे से लर्न करोगे और आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा जिससे आप कैप्चर करो। और कुछ हो सकेगा तो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा देंगे जिससे आपको कैप्चर करने में आसानी होगी और आप भूलोगे भी नहीं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, जब किसी ने साइको नहीं पढ़ी तो साइकोलॉजी क्या है, एक प्रकार से मिक्सिंग यूनिट हो जाती है। यानी कि उसमें यही हो जाता है सब कुछ मिक्स टाइप का, कि वो वहाँ ये पढ़ा था, ये तो डिफरेंस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है और आपके लिए भी। तो आपको क्या करना, उनको स्टार्टिंग में ही और डिफरेंट कर करके और पढ़ना आपको, क्योंकि आपका जो ब्रेन की पावर है वो जल्दी कैप्चर करती है। उसकी मेमोरी होती है 0.3, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। अगर उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना आपको तो क्या करना होगा, आपको रिवीजन करना होगा। उसके अलावा जैसे मैंने आज क्लास ले ली आपकी, तो आपको एक बार वीडियो देखना, आपको नहीं समझ में आया दोबारा देखना। उसके अलावा आपने फ़ोन बंद कर दिया और उसको लिख के देखा क्या क्या मेरे याद है। अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है तो आप टर्म के थ्रू लिखो ना, कि ये टर्म थी, ये टर्म थी, तो वो ही जो मेमोरी आपकी कैप्चर कर लेगी और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। सेकंड हमारी आ जाएगी मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर। ओके, तो फोर्थ होगी कैसे हम मैनेज करेंगे उनको सिखाने वाले को। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, यानी उनके कोई मेंटल हेल्थ की बीमारी है, उनका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को हम कैसे पूछेंगे उनसे, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पूरा यही है हमें क्या क्या करना चाहिए सब कुछ। उसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंट। थर्ड इज यूज ऑफ गाइडेंस टेक्निक फॉर न्यूरिशिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंट। यानी कुल मिला के यही है, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, उसके जो
बुद्धिमत्ता है उसको हम कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं कि उनका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा रहे, ये हमें मैनेज करना वहाँ पे। क्योंकि हर जो क्लास होती है उसमें हर टाइप का स्टूडेंट आता है, उसमें कुछ उदंडी टाइप के बच्चे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट भी होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन उनको शैतानी वाली प्रवृत्ति वाले भी होंगे, तो आपको कैसे उनको हैंडल करना होगा। फिफ्थ है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी ऑफ एडोलसेंट लर्नर, यानी फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज, यानी अपना जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा हम जो बोल रहे हैं, अगर मैं अभी बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो कम्युनिकेशन कहाँ से हुआ। जो कम्युनिकेशन वही बनता है जब लर्नर और टीचर एक दूसरे की बातें अच्छे से समझे, तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा वहाँ पे। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए जब हम टीचिंग लर्निंग करते हैं। थर्ड जो पॉइंट आ जाता है हमारा डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेज, टीचिंग के मॉडल्स होते हैं जैसे एडवांस ऑर्गेनाइजर, साइंटिफिक इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये क्या है, टीचिंग के मॉडल है कि इन पे हम टीचिंग करा सकते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रिंसिपल बेस्ड टीचिंग। ये 5 यूनिट होगी हमारे। 6 यूनिट में है आईसीटी पेडोलॉजी इंटीग्रेशन, यानी आईसीटी की यहाँ पे फुल फॉर्म होगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका हिंदी में अर्थ है सूचना और संप्रेषण जो तकनीक है, ठीक है, उनका माध्यम से शिक्षा को प्रभावी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित करना क्या है, आईसीटी है। यानी कम्युनिकेशन का जहाँ पे नाम आ जाए तो आपको ये लर्न करना कि 2 या 2 से अधिक स्थानों के बीच में क्या हो रहा है, उनका कम्युनिकेशन हो रहा है उस टेक्नोलॉजी का। और आपसे ये पूछिए कि आईसीटी इसमें आपको क्या क्या पढ़ना, पहले हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, हमें आईसीटी का कॉन्सेप्ट देखना। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। थर्ड इज सिस्टम अप्रोचेज टू इंस्ट्रक्शन। फोर्थ इज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। फिफ्थ इज कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। और सिक्स्थ इज फैक्टर फैसिलिटिंग आईसीटी पेडोलॉजी इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, इसमें आपको देखना कि ये जो नाम है कहाँ से आया, ठीक है, और उसके अलावा कहाँ से इसकी स्टार्ट हुई थी, यानी जर्मनी में, और गटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग जो मशीन थी वो उसका आविष्कार हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे और शिक्षण में इनका आधुनिक आविष्कार होने लगा। फिर टेलीग्राफ आया हमारा, टेलीफोन आया, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, ठीक है। और उसके अलावा जो दूर संचार की जो साधन है, जैसे एजुकेशनल जो टीचिंग है, कला और विज्ञान में अलग होंगे, उसके अलावा पेडोलॉजी में अलग है। पेडोलॉजी में शिक्षण शास्त्र होगा और उसमें क्या होगा, कला और विज्ञान से जुड़े हुए हैं। और ये CAI कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग है उसका मतलब है यहाँ पे कंप्यूटर सहायक अधिगम, यानी कंप्यूटर की जो शिक्षा देने वाला कोई सहायक हमारे पास होगा वो CAL होगा। और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन देने वाला यानी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन होगा। उसके अलावा ये जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसमें ये बताना कि वे माध्यम जिनके द्वारा शिक्षण कराया जाता है, जो शिक्षण में सहायक है, वो पार्ट क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। जैसे मैं आपको, जैसे ऑफलाइन यहाँ पे बैच चलता तो आपको क्या करवाती, मैं बोर्ड पे कुछ लिखती, ठीक है, उसमें डस्टर मंगवाती, मार्कर का यूज करती, या फिर चौक का यूज करती, प्रोजेक्टर का यूज करती, वो क्या कठोर है यानी हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब हो जाता है कि समस्त प्रकार की जो शिक्षण की जितनी भी विधियाँ हैं उनकी जो जानकारी हमारे अंदर होगी। तो सिल्वर मैन कोई इंसान, उसने रचनात्मक तकनीक की संज्ञा दी इसे। इसमें क्या यूज कर सकते हैं, कोई चार्ट, कोई ग्राफ, यानी मैंने चार्ट बना लिया वो आपको समझा रही हूँ, ग्राफ बना लिया, प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, वो क्या सॉफ्टवेयर है। और आईसीटी कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो मेमोरी पावर, वर्सेटाइल लॉजिक, वो क्या सबसे अच्छा है इसका, इसलिए आईसीटी में वो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं। और फिर आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछेगा तो ये क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणनाएं करता है, दोनों गणनाएं करेगा, मैथमेटिक भी और लॉजिकल दोनों। उसके अलावा इसकी जो भाषा हो बाइनरी पढ़ता है, ठीक है, हम इसको कुछ भी इनपुट करवाएंगे ना तो ये फिर प्रोसेसिंग करेगा, उसको कन्वर्ट करके और हमें आउटपुट दे देगा। ये काम है कंप्यूटर का। तो आज हमने पूरा हमारा सिलेबस एनालिसिस कर लिया है और आप भी साथ के साथ देख लिए होंगे। और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने छोटा कर दिया इसे, क्योंकि जिसके पास स्क्रीनशॉट ये जो सिलेबस नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका।
नहीं तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, क्योंकि अपना सिलेबस का हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, या तो खुद हाथ से लिखो या प्रिंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से पढ़ते रहो, मस्त रहो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हमारा साइकोलॉजी का फर्स्ट जो पार्ट आने वाला है, फर्स्ट जो यूनिट है हमारी, इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी टीचिंग एंड लर्निंग, वो पढ़ाई करेंगे हम। उसी पर कल डिस्कशन होगा और आप भी अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा। बाय।